7.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले? 6 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। एबीसी एक ट्रायंगल है, इस प्रकार से इसको समझो अच्छे से। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू क्या है? AC है। ये साइड इस साइड के इक्वल है। बी ए साइड को D तक बढ़ाए हैं, इस प्रकार बढ़ाए हैं कि AB इक्वल टू AD है और C और D को मिला देते हैं। C और D को क्या किए? मिला दिए। ठीक है, तो आपको प्रूव ये करना है BCD राइट एंगल होगा, अर्थात 90 डिग्री का होगा। ये प्रूव करके दिखाना है। इसमें कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे दिया है ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC दिया है और BA साइड को D तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि AD इक्वल टू क्या है? AD इक्वल टू AB, अर्थात AB की लेंथ के बराबर आगे बढ़ाया गया है, अर्थात ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो BCD एंगल है 90 डिग्री का होगा। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? इस ट्रायंगल ABC में, अच्छे सुनना, सबसे पूछेंगे यहाँ खड़ा करते हैं ना। तो ABC ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC है, तो यहाँ AB इक्वल टू AC है, तो एंगल B इक्वल टू ये एंगल एक हो गया। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब क्या करोगे? AB इक्वल टू AD है, AB इक्वल टू AD गिवन है और AB इक्वल टू AC भी है। तो जब AB की वैल्यू AD के इक्वल, AB की वैल्यू AC के इक्वल, तो कंपेयर करने पर AD इक्वल टू AC भी हो गया। AD इक्वल टू AC भी हो गया। और जब AD इक्वल टू AC हो गया तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल D, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पे देखो, एंगल B इक्वल टू आ गया एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल टू आ गया एंगल D। यही ना आ गया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दोनों को ऐड कर दो। तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 1 और 2 को जोड़ दोगे तो पूरा एंगल C आ जाएगा। इसका नाम BCD है। क्या आ जाएगा? एंगल BCD। ठीक है, अब एंगल B है ही, एंगल D भी यहाँ है। यहाँ पे BD मिल गया, एंगल C को दोनों साइड में जोड़ देते हैं। तो एंगल C इधर जोड़ दिए तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो एंगल BCD और प्लस एंगल C, तो दोनों साइड में एंगल C को जोड़े हैं। तो एंगल B और ये एंगल D और इसका एंगल C, ये क्या होगा? BCD और C एंगल को BCD लिख सकते हैं, BCD को नहीं। तो फिर से BCD लिख दिए, BCD। अब देखो तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो 180 इक्वल टू BCD दो बार है, तो 2 इंटू BCD 2 को इधर ले आओगे तो 180/2 इक्वल टू एंगल BCD। ये कट गया तो 90, तो 90 इक्वल टू आ गया एंगल BCD। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। यही तो प्रूव करना था कि BCD एक राइट एंगल प्रूव हो गया। ठीक है ना? सबसे पहले क्या करेंगे? AB इक्वल टू AC गिवन, एंगल B इक्वल टू एंगल 1, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। AB इक्वल टू AD गिवन, तो BA को D तक इस प्रकार से बढ़ाए हैं कि AD की लेंथ AB के इक्वल है, गिवन ये भी है। तो AB इक्वल टू AD भी है और AB इक्वल टू AC भी है। तो कंपेयर करने पर AD इक्वल टू AC, और जब AD इक्वल टू AC तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल D, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए तो 1 + 2, यहाँ एंगल B + D, दोनों साइड में एंगल C को जोड़ दिए। ठीक है, तीनों एंगल, दोनों साइड में एंगल C को जोड़ने से एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई, तो 180 हो गया यहाँ पे। इधर एंगल C को BCD ही कहते हैं, पूरा नाम लिख दिए BCD। तो BCD दो बार है, तो 2 BCD बराबर 180, तो BCD बराबर 90। 90 को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, तो लिखते हैं गिवन इन ट्रायंगल, कौन नंबर? 6 नंबर। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC एंड प्रोड्यूस BA to D such that BA is equal to AB is equal to AD. To prove triangle angle BCD is right angle
समकोण है। प्रूफ, प्रूफ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, यहाँ लिख दे एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1, यहाँ रीजन देंगे एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। ऑल्सो AP इज इक्वल टू AD और AB इज इक्वल टू AC गिवन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से क्या मिल गया, दोनों का लेफ्ट साइड सेम, द राइट हैंड साइड सेम, AD इज इक्वल टू AC, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल D, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल D, यानी एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल D इज इक्वल टू, इसका नाम रख लें इक्वेशन, इसका नाम रख लें इक्वेशन 4, हेडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, हेडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, फर्स्ट 4 को ऐड करेंगे तो एंगल B, एंगल D इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल B प्लस D, 1 और 2 को जोड़ दोगे तो एंगल BCD आ जाएगा कि नहीं, एंगल BCD, ठीक है। ऑन एडिंग एंगल C टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5, ऑन एडिंग एंगल C टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5, तो क्या होगा, एंगल B, एंगल D प्लस एंगल C जोड़ दिए, एंगल BCD, एंगल BCD प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल D, एंगल C इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल C का पूरा नाम BCD है, C को पूरा नाम BCD है, ठीक है। आइए B प्लस D प्लस C इज इक्वल टू क्या हुआ, 180, ये 2 इंटू एंगल BCD बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या होगा 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल BCD, 90 इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 90, एंगल BCD इज इक्वल टू राइट, BCD is equal to right angle. BCD 90 degree, समकोण, BCD right angle, है ना आसान ये। सेवन नंबर क्वेश्चन देखो,
एक ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। देखो एबीसी जिसका एंगल ए 90 डिग्री का है, इसमें एंगल ए 90 डिग्री का है और ए बी इक्वल टू ए सी भी है, ये साइड इस साइड की इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो बी और सी का मेजरमेंट क्या हो, बी और सी कितने डिग्री के होंगे? बी और सी सुनो पहले, अच्छा दिया क्या है देख लो। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल ए 90 डिग्री का है, साथ ही आपको ये साइड इस साइड की इक्वल दी गई। तो आपको ये बताना है कि एंगल बी और एंगल सी कितने डिग्री का होगा। सर 45 हाँ सर, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है तो वो एंगल सेम होंगे। अगर उसको एक्स लेट कर लेंगे तो 2x प्लस 90 इक्वल टू 180, तो सर ये माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू 45। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड ए बी इक्वल टू ए सी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल ए इक्वल टू क्या है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल बी प्लस एंगल सी यहाँ 90 लिखे थे क्वेश्चन में दिया तो 180, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, और बी और सी इक्वल दिखा चुके हैं। तो एंगल बी एंगल सी के स्थान पे एंगल बी लिख सकते हैं, तो दोनों इक्वल है। तो 90 एंगल बी कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 इंटू एंगल बी, तो 90 एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो 90/2, तो 45। तो एंगल बी जब 45 तो एंगल बी एंगल सी की इक्वल है, प्रूव भी कर चुके हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल बी 45 का, तो सी भी 45 का हो गया। तो एंगल सी का मेजरमेंट 45, एंगल बी का मेजरमेंट 45। ठीक है, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 90 डिग्री का दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है। तो किसी ट्रायंगल की 2 साइड यदि सेम रहती हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। गरम पड़े हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तीनों एंगल का सम 180 होता जानते हो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो ए का मेजरमेंट पता है 90, 90 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 90। अब बी और सी के इक्वल है तो सी के स्थान पे बी लिख सकते हैं, बी के स्थान पे सी लिख सकते हैं। तो बी लिख दे, तो 2b इज इक्वल टू 90, तो बी इज इक्वल टू 45। अब बी 45 का, तो सी भी क्या हो 45, तो बी सी इक्वल है, दोनों बी और सी इक्वल है ना। दमदार सवाल ये भी। कुछ है कठिन नहीं है, रिवीजन करके आना पड़ेगा। ये नहीं है कि वैसे जो लोग कहते थे अब ए बी सी डी बहुत कठिन होता है, देख के आओगे तो सब समझ में आ जाएगा। पठिन के ना आओगे, ऐसे सोते सोते कोई जगाया चले आओगे तो कैसे बनेगा। सही ऐसे ना है तो मम्मी जगा देते चले आते देख लो। इस चीज को आप आज से समझ लो, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, सबको बता चुका। ठीक है, 25 साल की अवस्था तक में जितना 24 घंटे में यूज करोगे उसी से आपके 25 से 100 साल तक की जिंदगी तो बेस तैयार होगा। कहने का मतलब आज से लेकर 25 साल तक की अवस्था तक 24 घंटे में कितने घंटे सदुपयोग करते हो, उसी से आप आगे 25 साल से 100 साल की जिंदगी जियोगे। अब या कि उसको सो कर गुजार दो, चाहे मोबाइल व्हाट्सएप में भी गुजार दो, चाहे पढ़ाई के डायरेक्शन में गुजार दो, दोनों आपके हाथ में, तीनों। ठीक है, सो के भी गुजार सकते हो, ठीक है, गपशप में भी गुजार सकते हो, मोबाइल व्हाट्सएप में भी गुजार सकते हो, और पढ़ाई के डायरेक्शन में भी गुजार सकते हो। अब जिस लेवल का काम करोगे उसी लेवल का 25 से 100 साल तक जियोगे। अब किसी आदमी 25 साल की अवस्था में कोई कॉलेज का प्रोफेसर होगा, कुछ भी होगा मालूम, तो उसी से नसीलरी आती रहेगी जब तक वो जीवित रहेगा। तो वो कहाँ से आएगा, ये काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप शासकीय नौकरी ना आपको लगे, जो कुछ भी करोगे तो क्या करोगे, वो जिस लेवल का कीमत चुकाए रहोगे 25 साल की एज तक, उसी लेवल का काम भी करोगे। इसलिए अभी भी जग जाओ। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखो।
अपने हद से काम करते रहो। आपने कैसे में क्या है, क्वेश्चन को तैयार करना है। इसी क्वेश्चन को मान लो तैयार, आप क्वेश्चन ये मान लो समझ में तो आगे परीक्षा में भूल ना जाए, ऐसा लगता है कि नहीं लगता, परीक्षा में भूल ना जाए तो क्या है। एक दिन आपको ये बताया था, कोई क्वेश्चन पढ़ने से 3 बार पढ़े थे क्वेश्चन याद हो गया, तो उस क्वेश्चन को 55 बार पढ़ोगे तो भूलेगा। 100 बार पढ़ो, 3 बार पढ़े 6 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 17 बार पढ़ो। ये तो थोड़ी कहता है कि 17 बार पढ़ नहीं सकते, नहीं तो कोतवाली दे दिए जाओगे हैं। ये क्वेश्चन मान लो आपसे लगता है कि अब बन तो जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अभी नहीं है। क्या करो, बताए थे शुरू से 5 बार देखो 1 बार लिखो, 5 बार देखो 1 बार लिखो, 5 बार देखो 1 बार लिखो, फिर छोड़ दो इसको। अब ये याद हो गया, आपके दिमाग में लंबे समय तक बैठा, 1 घंटा लग गया ऐसा करने में, तो दिमाग में बैठा है भी। अब उसको रिवीजन करना जल्दी से याद आ जाए, ठीक है। उतने जल्दी से तैयार हो गए जैसे पढ़ाने वालों में जल्दी से देखे तो समझ में आ गया, किसी प्रकार आपको भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम डाले हो आप। अब एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है, आप पढ़ लो ट्यूशन, घर में रख दो, तैयार होकर स्कूल चले जाओ। दूसरे दिन भी ऐसे करो, दूसरे दिन फिर से रफ ढूंढ के आओ, फिर से पढ़ के घर में रख दिया रफ, दूसरे दिन रफ को ढूंढ के आए। अब सैटरडे के दिन भी सब पूरे दिन तक काम में लगे थे, 9 बजे किताब खोले, खाना भी मम्मी ले आई, खाना भी खा लिए, नींद भी आ गई, सो गए, ठीक है। अब टेस्ट का टाइम 6:30 बजे है, अब 6:30 बजे मम्मी जगा दे चले आए, यहाँ आओगे हर एक क्वेश्चन भूल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि किसी क्वेश्चन में तो टाइम नहीं डाले हो आप, हैं, टाइम नहीं डाले हो ना, ठीक है। अब क्या है, काम भी है तो करते रहो काम, पर क्या करोगे, 12 खाना वाना 4 बजे खा लो, रात को खाने ना खाओ, ठीक है, और ना 8 बजे से भी बैठ जाओगे या 9 बजे से भी, तो 9 से 12 तक में 3 घंटे भी पढ़ सकते हो। उधर 4 बजे से लेकर के 4 से 7 बजे तक पढ़ सकते हो, और 7 बजे अपने काम में भी रह सकते हो आप। तो 4 से 7 3 घंटे ये हो गया, 9 से 12 3 घंटे ये हो गया, 6 घंटे भी पढ़ते हो तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। पर वो 6 घंटे पढ़ना है, ठीक है, 9 से जैसे 12, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, 9 से 12 पढ़ लिया और सुबह 4 से 7 पढ़ लिया। अब सोना कुछ कम करना पड़ेगा, 12 से 4 सोना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो टॉप 10 में आते हैं 12 से 4 सोते हैं, ठीक है, 12 से 4, ठीक है। 12 से 4 तो मैं भी सोता हूँ पिछले कितने सालों से, ठीक है। तो इस टाइम में आप भी सो सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा भी नहीं लगेगा सोए नहीं है, पर शुरू में यदि आप 6 घंटे 7 घंटे सोते हो तो पहले दिन ऐसा लगेगा हाँ नहीं सोए, तो धीरे धीरे कम करते जाओ, आधा घंटे कम करते जाओ, ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा जब आपका कुछ लक्ष्य रहेगा कि हमको कितना रिजल्ट लाना है। लिख लो मैथ को कितना रिजल्ट लाना है, फिजिक्स में साइंस में कितना लाना है, लिख लो, रोज लिखा करो, बताते तो हैं रोज लिखा करो। थैंक यू गॉड मेरा 100 में 100 आ गया, फिजिक्स में, मैथ में, साइंस में, ये लिखोगे। अब 5 लाइन 6 लाइन रोज लिखने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट, ठीक है। लेकिन 5 मिनट से क्या होगा, आपके 168 घंटे जो होंगे वो बेहतरीन तरीके से गुजरेंगे। यदि आप लिखते हो, क्या लिखते हो, थैंक गॉड मेरा मैथ में 100 में 100 आ गया, प्रेजेंट टेंस में लिखो। थैंक गॉड मेरा साइंस में 100 में 100 आ गया, थैंक गॉड मेरा हिंदी में 100 में 100 आ गया। सिर्फ लिखना है, 21 दिन तक लिखोगे, 21 दिन बाद आपकी फोटो चेंज हो जाएगी। आज फोटो लिखो, फोटो खिंचाओ अपनी, और 21 दिन तक लिखो, 21 दिन बाद अपनी फोटो फिर से खिंचवाओ, दोनों में फर्क है। बस आपके ड्रीम लिखते हो कब, सोने से पहले, जब सोने में जाते हो तो बिस्तर के सामने के आपके पास एक स्पाइरल नोट्स हो अथवा कोई डायरी हो जिसमें आप 5 ड्रीम लिखो, ऐसे गोल अपना, और सोकर उठो, जब आँख खुले तो सबसे पहले इन्हीं 5-6 लाइन लिखो, 21 दिन तक लिखो। 21 दिन के अंदर आपके अंदर जुनून आ जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम कराने लगेगा, आप दौड़ना शुरू कर दोगे। पर जो जिस काम को, जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट करोगे तब ना जाओ, कहो हम स्टार्ट नहीं करेंगे गाड़ी चलेगी, चलेगी, तो स्टार्ट गाड़ी कैसे होती है उसका प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो प्रोसेस फॉलो करोगे तब नहीं आप रिजल्ट बढ़ेगा। एक तरीका ये है कि ना करो आप, तो 21 दिन बाद ऐसे रहोगे जैसे आज। अब ये करने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट सोने से पहले, 5 मिनट सोने से जगने के बाद तुरंत। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे गांव में कोई खेत में कुछ ना बो, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं जाए, कुछ अनावश्यक घास फूस आ जाए, नहीं आए, ठीक है। तो दिमाग में कुछ ना बो, कुछ नहीं, गोल और कुछ नहीं है, कुछ भी आता रहेगा। कोई आपका संगति मिल जाएगा सिगरेट पीने वाला, वो भी आपको सिखाएगा, वो अपना स्टोरी बताएगा, तो वो आपके दिमाग में कचरा गया, ठीक है। तो वो सब कचरा आपके दिमाग में जाता रहेगा, कचरा बन जाएगा, ठीक है। तो जब दिमाग में कोई चीज बोए नहीं हो तो वो अनावश्यक चीज दाएं बाएं से एकत्रित करेगा दिमाग, खाली तो रहेगा नहीं, 60 विचार आते हैं कितने
और 60,000 विचारों को एक डायरेक्शन में मोड़ दो, चमत्कार हो जाता है। तो 60,000 विचारों को एक डायरेक्शन मोड़ने क्या है, कैसे आया? आप घर में कहीं स्कूल जा रहे हो, 100 आएगा कैसे, क्या करना पड़ेगा, दिमाग उस पर सोचता रहेगा। देखिए अभी नहीं होगा 2-4 दिन तक, पर रोज लिखना शुरू कर दोगे तो 4-6 दिन बाद आएगा, कैसे आएगा, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी के साथ सब लगा सोए हो, लिखा है, आता है दिमाग में 100 लाना है, कैसे आएगा, सोने से आएगा, जग जाओगे तुरंत। तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करने लगेगा, ठीक है, वो आपसे काम कराने लगेगा। ठीक है, अब ये है सीक्रेट। अब जैसे मान लो एक स्टेज है, ये मान लो मार्कर, यहाँ छोड़ेंगे तो क्या होगा, गिर जाएगा। यही स्केज ले जाके भोपाल में ऐसे करोगे तो क्या होगा, गिरेगा। दिल्ली में ले जाओगे तो, वहां पे अमेरिका में ले जाओगे तो क्या, आकर्षण का सिद्धांत है, गिरवे करेगा नहीं, ऊपर नहीं जाएगा कि हाँ अमेरिका में ले जाओगे तो यहाँ पे ऐसे छोड़ोगे तो चंद्रमा में चला जाएगा, ऐसा थोड़ी है। सिद्धांत तो वही है। तो सीधी में रह के कोई सिद्धांत फॉलो करो, चाहे भोपाल में रह के सिद्धांत फॉलो करो, चाहे दिल्ली में, रिजल्ट चाहे यहाँ रहोगे तब भी वही रिजल्ट आने वाला है। भोपाल में चले जाओगे तब भी रिजल्ट सिद्धांत फॉलो करने से आएगा, अमेरिका में भी जाओगे तो सिद्धांत फॉलो करने से आएगा। अब अमेरिका चले गए, अब करोगे यही जैसे यहाँ कर रहे हो तो रिजल्ट वही आएगा, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे भोपाल में रहो, चाहे दिल्ली में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी प्रकार का रहोगे। अब फॉलो करो सिद्धांत, तो सीधी में रह के जो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप भोपाल इंदौर में कर सकते हैं। आप देखना जब रिजल्ट खुलेगा 10वीं का 12वीं का, तो टॉप 10 में इधर है कहेंगे, भोपाल इंदौर का नाम नहीं रहता। देखना ना टॉप 10 की, भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर के नाम ही ना रहेगा, ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट वाले ही रहेंगे। इससे तो यह है कि हम भोपाल नहीं जा सकते, बड़ा काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप टॉप 10 में आ गए, भोपाल एक्सीलेंस कॉलेज में चले गए, वहाँ पे आपको रहना खाना सब फ्री, ठीक है, 80,000 साल में मिलेगा भी। यहाँ पे क्या किसी प्राइवेट स्कूल में, अब मान लो ये खूब ना पढ़ो तो किसी तरह से पास होते चले गए 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन, अब कहाँ पहुँच गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो किसी स्कूल में जाओगे 3,000-4,000 से नहीं पाओगे, और वहाँ टॉप 10 में आ गए 10वीं 12वीं में, तो क्या हुआ, 80,000 का मतलब जानते हो, 80 में 12 का गुना कर दो, 12 से 84, लगभग 7,000, 6,500 रुपए सैलरी आपको मिलेगी पढ़ने का। और कितने साल, 12वीं 95 से ऊपर रिजल्ट आ गया, 10वीं 90 से भी आगे ऊपर, ठीक है। तो आगे जब तक पढ़ोगे 5 साल तक, 5 साल तक ये मिलता है। तो पढ़ने से तो क्या आप ये सोचो कि हमको हर महीने 6,500 रुपए मिले, उसकी हम कीमत चुका रहे हैं क्या, 7 बजे सो करके, आज ट्यूशन नहीं गए, सो गए थे, तो प्राइस पे कर रहे हो आप उस 6,500 पाने की है? ऐसे थोड़ी आ जाएगा टहलते हुए, क्या प्राइस पे कर रहे हो कि आपको 7,000 से 6,500 बिना स्कूल में नौकरी करने, वहां 7 पीरियड पढ़ाओगे, जो पढ़ाने वाले उनसे पूछना, जिंदा लाश रखती है पढ़ाने के बाद, तब पाएंगे। और वहां पे वे डायरेक्टर भी किस कहेगा कि आप कैसे पढ़ाते हो, वहां पे कोई गार्जियंस भी आएगा, कैसे पढ़ाते हो कि लड़का फेल हो गया, इतना सुनना पड़ता कि नहीं सुनना पड़ेगा टीचर को, ठीक है, टीचर को सुनना पड़ता है। हम एक दिन गए थे ऐसे छोड़ दिए थे, अपन हो गया था, वो लोग कितने साल 40 साल तक कैसे गुजार देते हैं पढ़ा के सुनते हुए ये सब। हम एक दिन गए थे, एक दिन से डिसाइड कर लेते एक दिन किसी संस्था में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है, तो क्या बोले, समझ गए ना, मेहनत करना पड़ेगा। अभी भी जग जाओ, जब जागो तभी सवेरा समझो, ठीक है। देखो इवन इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, AB is equal to AC, AB is equal to AC and angle A is equal to 90, angle A is equal to 90. So to prove, to find angle B and angle C, एंगल बी और एंगल सी का मेजरमेंट निकालना, ठीक है। अब लिखोगे प्रूफ इन ट्रायंगल एबीसी
एंगल ए इज इक्वल टू इन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऐसे दिया है ना। यस सर। इन ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए बी के सामने की साइड क्या है, एंगल सी है ना, एंगल सी लिखो इज इक्वल टू एंगल बी। ए बी लिखे हैं ना, तो ए बी की अपोजिट साइड लिखो, तो ए बी की अपोजिट साइड एंगल सी है। ए सी लिखे तो ए सी के अपोजिट साइड एंगल बी है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए क्या है 90, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल बी प्लस एंगल सी 90, ठीक है। और बी सी के इक्वल है, इसका नाम इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो यहाँ बी के साथ सी लिखो, एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एंगल सी 2 इंटू एंगल सी 90, एंगल सी इज इक्वल टू 90 अपॉन ये कट गया 45, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट एंगल बी इज इक्वल टू, बट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, तो सी के साथ 45 इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 45, बस एंगल बी इज इक्वल टू 45, एंगल सी इज इक्वल टू 45। एक बात हमेशा याद रखना, जो खुद को कंट्रोल नहीं करता उसको कोई दूसरा कंट्रोल करता। समझ गए इसका अर्थ, समझे। जैसे अभी आपने आपको डिसिप्लिन में नहीं लाए तो आपको डिसिप्लिन करने वाले मिल जाएंगे, कहेंगे कल 7 बजे आना, यस सर जाओगे, ठीक है। जैसे मान लो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, अब बन गए क्या, बस के ड्राइवर बन गए या कैलेंडर या कुछ भी कंडक्टर, तो सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा कि नहीं। अब जैसे मान लो आप जाते हो वहाँ बनारस बस जाती है, यहाँ से सीधी से बनारस 5 बजे बस जाती है, आप किसी दिन 5 बजे थे सो गए थे तो क्या बोलेगा वो, कल से दूसरे क्लास रख लेगा, कितना रखेगा आपको, 4 बजे जगोगे, किसी दिन ऐसा होगा कि सो गए थे। अभी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन कोई दूसरा आपको कंट्रोल करेगा ना, उस समय उठना ही पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या है, जो खुद को कंट्रोल नहीं करता उसको कोई दूसरा कंट्रोल करेगा, कंट्रोल आपको होना ही पड़ेगा एक दिन। तो ये समझदारी क्या है, खुद के द्वारा कंट्रोल हो जाओ, तो कोई आपको कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा। अब देखो क्वेश्चन और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन बताने वाला था, उसमें जो पॉइंट रहते हैं बार और लगा रहता है, उसको P/2 के पार लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन आता रहता है हमेशा। इस संडे को पूरे से रहेगा, अच्छे से तैयार करके आना, 1 से लेकर 7 तक, है ना। लिखो एक्सप्रेस, लिखो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेस the following in the form of the following
in the form of P upon Q, where P and Q are integer, where P and Q are integer. ठीक है, तो नंबर फर्स्ट क्या है, 0.4 का बार लगा, 0.6 है ना, 0.6 का बार, दूसरा है 0.3 का बार, तीसरा है 0.47 का बार, फिर क्या है 0.001 में बार लगा, ऐसे, ठीक है, फिर 0.23 का बार ऐसे, और 0.579 का बार ऐसे, ठीक है। इनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना, P अपॉन Q के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको 0.6 का बार का मतलब ये होता है कि ये डिवाइड करने से 666 आता रहा होगा, 6 का बार लगा दिए, तो क्या लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6 का बार, x इज इक्वल टू 0.666 ऐसे लिख सकते हैं इनफिनिटी तक ऐसे, ठीक है ना। ये मान लो इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब एक डिजिट में बार लगा है ना, 10 का मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, 2 डिजिट में लगा हो तो 100 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग above इक्वेशन बाई 10, तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, 0.6666 डैश डैश इंटू 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, पॉइंट एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, पॉइंट एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, 10x, तो 6.666 डैश डैश, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन हो गया थर्ड, ठीक है ना। पॉइंट के बाद डिजिट 0 हो जाए, हमारा मकसद ये रहेगा, जैसे मान लो 3.5, ठीक है, इसको 3.5 के आगे 3.0 बनाना हमारा मकसद है, 3.0 का 3.0 का मतलब 3 होता, ठीक है। तो यदि हम ऐसा करते हैं, सेकंड में से थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पॉइंट के बाद की डिजिट सेम है, देखो तो नहीं है, इधर 6 है, 6 है, तो ये 6 से ये 6 निकलते 0, 6 से 6 तो 0, सब 0 हो जाएंगे, और ये 6 से 0 निकलेगा तो 6 से 1 बचेगा, ठीक है। अब ये 10s से 1s निकल जाएगा तो 9s बचेगा, तो 9s बराबर क्या आ जाएगा, 6, s इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, 3 2 जा 3 3 जा, s इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, और यहाँ s के स्थान पे लिख दोगे 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.6 का बार, ये आ गया P अपॉन Q के पार, P अपॉन Q के पार, ठीक है। यहाँ P और Q दोनों क्या है, फर्स्ट इंटीजर, और Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसी नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जा सके, P और Q दोनों इंटीजर हो और Q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, उसे कहते हैं रेशनल नंबर, उसे कहते हैं रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, तो क्या करेंगे, सेकंड को डिवाइड करेंगे ना, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, subtracting equation second from equation थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना, तो क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड से इसके लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके राइट साइड से इसके राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, 10x माइनस x, 6.666 डैश डैश, और फिर माइनस 0.6666 डैश, तो देखो यहाँ पे 6.666 डैश
6.06 से ठीक है। तब 10x 1x निकल गया तो 9x तो क्या आया 6 आया 6.0000 ऐसे डैश डैश ठीक है। तो 9s इज इक्वल टू 6 s इज इक्वल टू 6/9 3 2 जा 3 3 जा s इज इक्वल टू 2/3 और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट putting the value of x in equation first putting the value of x in equation first ठीक है। तो s के स्थान पे क्या लिख दोगे क्या है x इज इक्वल टू 0.6 का बार था ना s के स्थान पे 2/3 लिख दिए 0.6 का बार 0.6 का बार इज इक्वल टू 2/3 ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता 0.6 के बाद ठीक है। अब आगे देखो एक और है 0.3 का बार किसी प्रकार है कल होगी ये वाला उसको बताते हैं। थर्ड नंबर लेट x इज इक्वल टू 0.47 का बार ठीक है। तो बार के पहले डिजिट तक पॉइंट ले जाना आपका गोल है ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.4 ये 7 7 7 7 7 ऐसे आता है ठीक है। और बार के पहले और पॉइंट के बाद में एक डिजिट है कि नहीं बार जिस डिजिट में लगा है उसके पहले एक डिजिट है बिना बार वाला भी है ना। तो हमारा मकसद ये है तो पॉइंट यहाँ लाना पहले ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लाएंगे पहले पॉइंट यहाँ लाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई एक डिजिट आगे पॉइंट को बढ़ाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 डिजिट बढ़ाना था 100 का ठीक है। तो ये क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 10 वी गेट तो क्या होगा 10x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.477777 डैश डैश अच्छा 10s इज इक्वल टू हो जाएगा 4.7777 डैश डैश होगा। आप क्या करेंगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे अभी सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉइंट के बाद सब जीरो नहीं रहेंगे क्या रहेंगे नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या करना होगा फिर से 10 का मल्टीप्लाई इसका फिर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे है ना। अगेन इक्वेशन थर्ड अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 10 तो क्या होगा 100x ये क्या होगा 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 4.7777 डैश डैश 100x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 47.7777 डैश। अब देखो 47.77 यहाँ पे 4.77 यदि हम फोर्थ से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉइंट के बाद सब जीरो आ जाएंगे यस हमारा मकसद भी यही था। अभी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉइंट के बाद सब जीरो ना रहते 7 से 4 निकलता 3 आ जाता तो P/Q के फॉर्म में हम ना लिख पाते ठीक है क्योंकि यहाँ पर डैश डैश भी लगा है ना तो कन्फर्म नंबर ना मानी जाती। अब यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें जीरो हो जाएगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ ठीक है। तो 100x माइनस 10x 47.7777 डैश डैश माइनस 4.7777 डैश डैश तो क्या होगा 100x से 10x निकल गया तो 90x तो अब ये क्या आएगा 47 से 4 निकाल दोगे तो 43 आगे 0.00 43.0000 ऐसे ठीक है। तो क्या होगा 90x इज इक्वल टू सिर्फ 43 लिख सकते हैं पॉइंट के आगे सब जीरो है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है
S is equal to 43/90. Putting the value of S in equation first. Putting the value of X in equation first. तो क्या होगा 43/90 इज इक्वल टू 0.47 का बार 0.47 का बार इज इक्वल टू 43/90. ये P/Q के फॉर्म में आ गया P/Q के फॉर्म में. ठीक है. अब आगे 0.23 है तो क्या करोगे इसको? अच्छा ये इसमें 1000 इसमें 100 का इसमें 1000. इन तीन क्वेश्चन को घर से करके लाना ना मैं तो बताएंगे. ठीक है.